Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel CDP Mentor by Radhika. तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं। हमने प्री नेटल एंड इन्फेंसी बहुत ही अच्छे से कर लिया था। तो आज हम जो करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस का टॉपिक करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी डेफिनेशंस हम कर चुके थे। इसका जो पीडीएफ है मैं सारा आपको एक साथ ही अटैच करके दूंगी, इसलिए मैंने आपको कल की क्लास का पीडीएफ सेंड नहीं करा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से, यानी कि बाल्य अवस्था से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक जनरल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइकोलॉजी में चाइल्डहुड जो है वो आपका दो सब स्टेजेस में है, यानी कि 3 to 6 एंड 6 to 12। यानी कि 3 to 6 क्या होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड, एंड अगर 6 to 12 की बात करते हैं तो क्या होगा आपका लेटर चाइल्डहुड। ये मैं आपको बता रही हूँ जर्नल साइकोलॉजी की बात, बट जो मैंने कल आपको क्लास रिकॉर्ड करके डाली थी तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने चाइल्डहुड को क्या बोला है, 7 से लेके यानी कि 6 से लेके या 7 से लेके 12 वर्ष तक बोला है उन्होंने। और जो उन्होंने शैशवावस्था की बात करी है उसमें उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को भी इंक्लूड करा है। बट अगर हम जनरली साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपका चाइल्डहुड है, जो आपका बाल्यावस्था है, वो दो सब स्टेजेस में है। यानी कि एक आपका अर्ली चाइल्डहुड है और एक आपका लेटर चाइल्डहुड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था से संबंधित कुछ कथन करेंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। कल मैंने आपको शैशवावस्था के बताए थे, तो ये जो कथन है इनको भी थोड़ा सा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट के पेपर में पूछा जाता है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी कथन आपसे पूछे जाते हैं। तो कथनों को एक दो बार पढ़ोगे या ऐसे याद करने की कोशिश करना। तो सबसे पहला है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसने कहा है? यह कहा है क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था अनोखा काल है। ये जो आपका चाइल्डहुड का जो पीरियड है ये बहुत ही अनोखा काल है। ये किसने बोला है? कॉल व ब्रूस ने बोला है। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, चाइल्डहुड क्या है? महत्वपूर्ण काल है, यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण स्टेज है। बट किसके दृष्टिकोण से? शैक्षिक दृष्टिकोण से। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जो बाल्यावस्था है वो क्या है आपका? एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और ये किसने बोला है? ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन ने बोला है। किसने बोला है? ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन ने बोला है। नेक्स्ट, वही मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। चाइल्डहुड इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चाइल्डहुड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि हर एक स्टेज की क्या है, अपनी कुछ विशेषताएं, अपनी कुछ क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उन्हीं के कुछ खतरे भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। ठीक है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड भी बोलेंगे, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड मैंने कल आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट डाल देना। अदरवाइज मैं जो लाइव क्लास है वो आपकी कल लूँगी, क्योंकि थ्योरी वाली क्लासेस में आप लोग इतना अटेंड नहीं करते हो। तो आई थॉट कि आई शुड अपलोड दिस वीडियो। स्टेजेस पे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी आज, और कल हम क्या करेंगे क्लास के अंदर, इसी से रिलेटेड सारे जो PYQ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है? लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपका 6 से लेके 12 ईयर्स तक चलेगा। उसमें क्या होता है? जो शारीरिक विकास है, यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें क्या होता है? जो विकास की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। ठीक है, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अगर वहीं हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो लेटर चाइल्डहुड में एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड में एज कंपेयर टू लेटर चाइल्डहुड ज़्यादा होती है आपकी विकास की दर, यानी कि शारीरिक विकास की दर अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या होगा? जो विकास की दर है, जो शारीरिक विकास की दर है, वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। और ये वाला तो मैं आपको PYQ करवा भी चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास में आपको वृद्धि दिखाई पड़ती है वो किस में दिखाई पड़ती है? आपको इन्फेंसी में दिखाई पड़ती है। और इन्फेंसी की बात किस में दिखाई पड़ती है आपको?
एडोलेसेंस के अंदर, ठीक है। अभी हम उस टॉपिक पे भी आएंगे एडोलेसेंस में, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। गैंग एज यानी कि बच्चे क्या है, ग्रुप बनाकर अब खेलना पसंद करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हमने क्या बोला था कि बच्चा क्या है, वो टॉय एज है, यानी कि बच्चा अपने खिलौने से खुद से ही खेलता है, ठीक है। तो बट लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा क्या है, गैंग बनाता है, ग्रुप्स बनाता है। बच्चा क्या करता है, ग्रुप्स बनाता है, बहुत ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता है अपने दोस्तों। बट एक चीज़ और है, बच्चा जो ग्रुप बनाएगा ना, वो सेम सेक्स का ग्रुप बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। अभी हम एडोलेसेंस पढ़ेंगे तो आपको कंपेयर करके बताऊंगी, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड के अंदर, यानी कि चाइल्डहुड के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, जो बच्चा है जो ग्रुप बनाएगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएगा, वो सेम सेक्स के फ्रेंड्स होंगे। बट वहीं अगर मैं बात करूँ एडोलेसेंस की, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, सेम सेक्स के नहीं, ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स भी बनते हैं उसके, ठीक है। इसको हम प्ले एज भी कहते हैं, गेम एज भी कहते हैं, और स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या बोलेंगे, गैंग एज है ये आपकी, प्ले एज है आपकी खेल की अवस्था है, आप ग्रुप में खेलेंगे, सेम सेक्स के आपके फ्रेंड्स होंगे, गेम एज बोलेंगे, और स्कूल एज होगा, यानी कि प्रॉपर आपकी एक यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बेस्ट फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, यानी कि आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं स्टेज पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण भी आपका स्टार्ट हो जाता है, बट कौन मैटर करता है सबसे ज़्यादा, सोशल स्किल कैसे आएंगे, आपके पेयर्स के थ्रू और आपकी फैमिली। अभी भी फैमिली मैटर करती है, इन्फेंसी वाले टाइम में भी आपकी फैमिली मैटर ज़्यादा करती थी, बट चाइल्डहुड के अंदर क्या है, आपकी फैमिली भी है और साथ ही साथ आपके पेयर भी आ गए। बट ये नहीं कि सिर्फ पेयर है, फैमिली भी और पेयर भी। जब हम एडोलेसेंस में आएंगे उसमें पेयर ज़्यादा मैटर करने लग जाते हैं आपके, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड के बारे में। लर्न्स टू कंट्रोल इमोशन, अब बच्चा क्या है यहाँ पे, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अपने जो इमोशंस है ना, लेटर चाइल्डहुड का बच्चा, जो बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है। बट वहीं अगर हम बात कर ले अर्ली चाइल्डहुड की, जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है एकदम से, किसी भी बात पे भी रो देगा, हंस देगा। बट ये जो एज का बच्चा है, लेटर चाइल्डहुड का जो बच्चा है स्टेज का, ये अपने इमोशंस पे अब कंट्रोल करना सीख जाता है। वो देखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, मेरे शेम तो नहीं कर देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नैतिक व सामाजिक भावना का विकास हो जाता है इसमें, ठीक है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास हो जाता है खुद से, नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में खुद से होता है लेटर चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, उनको जबरदस्ती सिखाना पड़ता है कि ऐसे करना है आपको, वैसे करना है, वैसे करना है, नहीं। बट लेटर चाइल्डहुड में क्या है, बच्चों में ये जो भावना है ये खुद से विकसित होने लग जाती है। मूर्त चिंतन की योग्यता बच्चों में आ जाती है, ये वाली चीज़ हम पियाजे जी की थ्योरी में भी पढ़ते हैं ना, जो 4 स्टेजेस है, 0 से 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 एंड अबव। तो क्या है, मूर्त चिंतन की योग्यता आ गई है आपकी। किसकी आ गई है योग्यता, मूर्त चिंतन की, यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। बच्चा यहाँ पे अपना चिंतन लगा तो रहा है, बट किन में लगा रहा है, मूर्त चिंतन में, जो सामने वो अपना लॉजिक लगा रहा है, सोच रहा है, जो अपना चिंतन कर रहा है, किस में लगा रहा है, मूर्त चीज़ों में लगा, जो चीज़ें उसको सामने दिख रही हैं, जो उसने एक्सपीरियंस करी है। अमूर्त चिंतन पे अभी वो नहीं गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में वो अभी नहीं गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ पर होती है आपकी, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है आपका स्यूडो मैच्योरिटी, इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, तब आप इजीली इसको कर पाओगे। देखो स्यूडो का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना। क्या करना होता है, प्रिटेंड करना, यानी कि जो आप नहीं हो फिर भी आप जानबूझ के उसको प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि फेक कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस एज के बच्चे क्या है, मेच्योर तो है नहीं, तो क्या करें, स्यूडो मेच्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं, यानी कि प्रिटेंड कर रहे हैं मेच्योर होने की, जबकि वो मेच्योर है नहीं। तो क्या है, फेक मेच्योरिटी दिखा रहे, प्रिटेंड कर रहे कि हाँ ऐसी बातें करेंगे, ऐसा बिहेवियर करेंगे, ठीक है। तो क्या है वो स्यूडो मेच्योरिटी। अगर आपके पास ऑप्शन में बेसिकली पूछा जाए कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, तो आप चाइल्डहुड पे जाएंगे। बट अगर चाइल्डहुड में भी अगर डिवाइड करके पूछा जाए तो फिर किस में आएगा, वो आपका लेटर चाइल्डहुड में वाला करेक्टरिस्टिक्स आपका शो करता है, किसका, स्यूडो मेच्योरिटी का। चलिए अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एडोलेसेंस, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि अब आते हैं अपने किशोरों के ऊपर, ठीक है, किशोर अवस्था के ऊपर। कब से लेके कब तक होती है आपकी, 12 to 18 ईयर्स। कब से लेके कब तक, 12 to 18 ईयर्स।
एडोलेसेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एडोलेसियर, ठीक है, एडोलेसियर, जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, ठीक है। एडोलेसियर यानी कि हिंदी में बोले तो परिपक्वता की ओर बढ़ना, क्या है, परिपक्वता। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, अब आप ग्रो हो रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, जो एडोलेसेंस है वो क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है आपका, किसके बीच में, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का आपका क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। क्या है आपका, ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम चाइल्डहुड और आपके एडल्टहुड का जो बीच का पीरियड है वो क्या है आपका, एडोलेसेंस है। यानी कि अब क्या है, आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, किसकी तरफ बढ़ रहे हो, आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। अभी जैसे कि मैं आपको हर एक स्टेजेस के कथन बता के चल रही हूँ अभी तक, तो आप सबको पता होगा, आपने स्टैनले हॉल का बहुत ही सुना होगा इनके बारे में, बहुत ही फेमस है इनका ये वाला कथन। इन्होंने क्या बोला था, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, क्या है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ये किसने बोला है, आपका कथन किसने दिया है, स्टैनली हॉल ने। स्टैनले हॉल को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है 1904 में जिसका नाम है एडोलेसेंस। क्या नाम है, एडोलेसेंस। बहुत ही फेमस बुक थी इनकी, एडोलेसेंस साइकोलॉजी पे। किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने लिखी थी। और उन्होंने बहुत ही फेमस कथन दिया है, वो क्या है, एडोलेसेंस के बारे में जो उन्होंने बोला है वो है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो आपको पता होना चाहिए एडोलेसेंस भी क्या है आपका, लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और ये किससे बना है, लैटिन वर्ड का नाम क्या है, एडोलेसियर, ठीक है, एडोलेसियर। चलिए अब कुछ कथन पढ़ते हैं। कथन आपको याद रखने हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कथन नहीं पूछे जाते। बट अगर आप किसी और स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपसे कथन पूछे जाते, एक दो बार नज़र मारोगे, फिर अपनी कोई ट्रिक व्रिक भी लगाओगे ना बना के, तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है आपका, जो पहला कथन आपका वो है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की विशेषता है क्या। आपका जो पीरियड है ना किशोरावस्था, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है। आपने देखा होगा एडोलेसेंस में क्या होता है, आपकी इतनी ज़्यादा एकदम पक्की दोस्ती हो जाती है अपने दोस्तों के साथ, यानी कि आपके लिए पेरेंट्स से मैटर नहीं करते, पेरेंट्स से आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, बट आपके फ्रेंड्स आपके लिए एकदम बहुत ज़्यादा मैटर करने लगते हैं, एकदम घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, ठीक है ना। और व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, अब आपने देखा भी होगा स्टेज में क्या होता है कि आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। इसी स्टेज में क्या है, आपको क्रश होने लगता है, गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, बॉयफ्रेंड्स बनाते हो। तो ये क्या है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की विशेषता है। तो ये बात किसने बोली है, यह कथन किसने दिया है, वैलेंटाइन ने। तो या तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा वैलेंटाइन डे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किशोर अवस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत, जो किशोरावस्था होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नाजुक अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चे ना ज़्यादा इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होते, है ना, इतने ज़्यादा डिसीजन मेकर भी नहीं होते, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, एकदम स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म में रहते हैं। तो क्या है, अपराध भी कर सकते हैं वो कोई ना कोई। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है, किशोर अवस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शैक्षणिक दृष्टिकोण कौन सा है, उसके हिसाब से वो चाइल्डहुड था। बट यहाँ पे क्या है, किशोरावस्था क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात किसने बोली है, किल पैट्रिक ने बोली है। और मैं आपको अभी बोल रही हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना। इसलिए मैं बाइलिंगुअल स्लाइड्स बनाती हूँ आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो किशोर अवस्था है आपकी, जो आपकी एडोलेसेंस वाला पीरियड है, वो शैशवावस्था यानी कि चाइल्डहुड का क्या है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आप शैशवावस्था में देख रहे हैं, वही आपको किशोरावस्था में भी देखने को मिलेंगी। और ये कथन किसने कहा है, आप बोला है आपको, जॉन्स ने बोला है, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट मेन कथन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वैलेंटाइन का, किल पैट्रिक का, जॉन्स का और आपका स्टैनले हॉल का, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और क्या पता आगे आ भी जाए।
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो PYQ है या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो टीचिंग एग्जाम्स में आ रखे हैं, वो कल की लाइव क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं किशोर अवस्था की, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि इन दिस स्टेट फिजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट रैपिड पेस, यानी कि जो आपका शारीरिक विकास की जो दर है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्ट ग्रोथ। इसको नाम याद रखना, स्पर्ट ग्रोथ, ठीक है। फिर से आपको बता रही हूँ, एडोलेसेंस के अंदर भी बहुत तेजी में क्या होता है, आपका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। 2 स्टेजेस में होगा, एक होगा आपका इन्फेंसी में बहुत तेजी में होता है, और एक होता है आपका एडोलेसेंस के अंदर। चाइल्डहुड में जो आपकी दर है, जो गति है, वो स्थिर हो जाती है, मंदी हो जाती है, बट एडोलेसेंस में एकदम से क्या होती है, स्पर्ट ग्रोथ होती है, अचानक से एकदम से ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज है आपकी, यौवन अवस्था है। चेंजेस टेक्स प्लेस इन हॉर्मोन्स, यानी कि आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी वाली स्टेज है आपकी, तो आपकी वॉइस चेंज होती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी का शेप चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करी होंगी, है ना। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग पावर, यानी कि आपका मानसिक, आपके संज्ञानात्मक विकास जो है वो भी बहुत तीव्रता से होता है। क्या होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक आपका मानसिक विकास, उसकी जो दर है, उसकी जो गति है वो भी बहुत तीव्र होती है, यानी कि आप बहुत अच्छे सोच पाते हैं, आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अगर हम पियाजे जी के अकॉर्डिंग भी चले तो क्या है, इस स्टेज में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपकी, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, जो चीज़ आपके सामने नहीं है तब भी आप उनके बारे में सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, अब आप रीजनिंग करने लगते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके पेयर्स, उनके फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या बताया, तो जो भी हम चाइल्डहुड में पढ़ रहे थे उसमें फैमिली भी मैटर कर रहे थे, पेयर भी मैटर कर रहे थे, बट एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में क्या है, पीयर ज़्यादा, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग स्टेज है एडोलेसेंस वाली, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से। अगर कुछ बच्चे हैं जो अभी एडोलेसेंस में होंगे, कुछ निकल चुके होंगे, तो आपने ये वाली सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी होंगी, बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है। जैसे कि इस स्टेज में क्या है, बच्चे नेगेटिव जो होता है ना, नेगेटिव रोल्स, उनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे आपने देखा ग्रुप्स में सोशलाइज करने के लिए, उनके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बच्चे अल्कोहल की तरफ भी चले जाते हैं, स्मोकिंग की तरफ भी चले जाते हैं, इधर उधर चिट चैट एंड ऑल। तो क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग स्टेज है, बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और नेगेटिव की तरफ क्या है, थोड़ा ज़्यादा झुके हुए होते हैं। नेक्स्ट है आपका मूड स्विंग्स, बहुत कॉमन है, ये तो वैसे हर स्टेज में होता है, बट इस स्टेज में थोड़ा ज़्यादा होता है मूड स्विंग्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ईगो, अब ये तो हमने इन्फेंसी में भी पढ़ा था, ईगो सेंट्रिक होते हैं बच्चे, बट एडोलेसेंस में बच्चे क्या होते हैं, वो भी ईगो सेंट्रिक होते हैं, एडोलेसेंस वाले बच्चे भी ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो आइडेंटिटी, यानी कि वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा वो मुझे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, क्या मैं अजीब तो नहीं लग रही, क्या वो लोग मेरे बारे में बात करें, यानी खुद को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ईगो आइडेंटिटी बोलते हैं इसे। दे बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया था, बाय स्टेनले हॉल। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स, मूड स्विंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी इनकी लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर कौन करता है, उनके पेयर, उनके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिवा स्वप्न, यानी कि डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं किशोर अवस्था के बच्चे। क्या करते हैं, दिवा स्वप्न, यानी कि कल्पना करते हैं कि काश मैं ऐसा करता, मतलब सपनों की अलग दुनिया बना रखी है किशोर अवस्था वाले छात्रों ने, बच्चों ने, बालकों ने, ठीक है। वीर पूजा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हीरो वर्शिप करते हैं। हीरो वर्शिप से आप ये समझ लेते हैं, यानी कि अगर उन्होंने सपोज किसी को भी अपना आदर्श मान लिया, ठीक है, किसी को भी अपना आदर्श मान लिया, चाहे कोई भी हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, या कोई भी महापुरुष हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसी को फिर वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, इसे बोलते हैं हीरो वर्शिप।
नेक्स्ट है आपका आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है इनके लिए भाई। किशोर अवस्था इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना एकदम दुखाना मत, बड़ा बुरा लगता है इन्हें। तो क्या है इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, तो ऐसे होता है इनके लिए। ठीक है, पेयर ग्रुप में मैंने अभी आपको बताया था, चाइल्डहुड में क्या होता है, पेयर ग्रुप जो होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या है, सेम सेक्स के फ्रेंड्स होते हैं। बट वहीं अगर हम किशोर अवस्था की बात करते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है वो क्या है, इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। और जो विपरीत लिंग है, ठीक है, वहां पे सेम सेक्स के फ्रेंड्स बन रहे थे, और यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, मेल भी है फीमेल भी है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी थी। यहाँ पे क्रश हो रहा है, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, एकदम अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं इश्क मोहब्बत वाले में। स्वर्ण काल है, गोल्डन एज है भाई, सुनहरा अवसर तो मिलता ही है स्टेज में। तार्किक चिंतन की अवस्था है, स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब बच्चा यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग लगाता है अपनी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी लगाता है अपनी। ठीक है, काम प्रवृत्ति यानी कि बच्चे में सेक्सुअलिटी भी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर आपने रीड का पेपर देखो या एमपीटेट एस्टेट कोई पेपर देखो, आपने देखा होगा ईटिंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एडोलेसेंस वाली एज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम 3 डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, 3 ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या है, आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है, आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग पीपल टू ऑब्सेस अबाउट वेट एंड वॉट दे ईट। ज्यादातर आपको ये जो चीज है ना, आपको गर्ल्स में देखने को मिलेगी। अब देखो, नर्वोसा का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये क्या है, आपका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, आप अपने आप में सोच रहे हैं कि मैं मोटी हो रही, देखो आपको दिख रहा है ये वैसे इतनी पतली सी है, बट मिरर में इसको देख कर लग रहा है अरे मैं तो मोटी हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं फिटनेस को लेके, अपने वेट को लेके। तो ये क्या करते हैं, डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, भूखे रहते हैं पूरे पूरे दिन। और आपको पता है, अगर आप पूरे पूरे दिन भूखे रहोगे, सिर्फ सैलेड खाओगे, ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इनको क्या है, कॉन्शियस रहते हैं अपने लुक्स को लेके भी। अरे मुझे पिंपल हो गया, मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे सैलेड खाना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे जिम जाना है। तो क्या हर चीज़ एक्सेसिव में होती है, और ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगी। और 15% लेस वेट होता है देन नॉर्मल, यानी कि जो एक नॉर्मल बॉडी का वेट होता है ना अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, उससे 15% इनका जो वेट होता है वो कम होता है, 15%। तो ये क्या होता है, इनका जो वेट होता है वो कम होता है, वेट लॉस की तरफ होते हैं। ना इनका वेट गेन हो रहा है ना ये नॉर्मल है, तो क्या इनका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है इनका। नेक्स्ट चलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, पहले आप बिंज करेंगे, क्या है, पहले आप बिंज करते हैं, अभी बताती हूँ, मतलब पहले आप बिंज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पर्ज कर देते हैं। आपको इमेज से दिख जाएगा, देखो। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, अ सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय बिंजिंग फॉलोड बाय मेथड टू अवॉइड वेट गेन। यानी कि बिंज का मतलब क्या होगा, पहले आप बहुत सारा खाना खा लोगे, यानी कि इतना ज़्यादा खा लोगे, चाहे पेट ही भरा क्यों ना, कुछ भी ना हो, बट आप खाते ही रहोगे। ठीक है, इतना ज़्यादा खा लोगे, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विद लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग। ठीक है, जैसे कि आपने सुबह से आप भूखे हो और एकदम से कहीं जाके आप बैठ गए किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, तो क्या है, आप कॉन्टिन्यूसली खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। आपने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया, पास्ता भी ऑर्डर कर लिया, कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर लिया, बर्गर भी ऑर्डर कर, यानी कि आप खाए जा रहे हो। ठीक है, खाए जा रहे हो, उसके बाद आपको एकदम से रियलाइज़ हुआ, अरे मैंने इतने ज़्यादा खा लिया, उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज थी, ये था वो था। बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो बाद में क्या करते हैं, पर्ज करते हैं। बिंज मतलब क्या है, इतना ज़्यादा फूड खाना, एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में आपने क्या फूड को खा लिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पर्ज करेंगे। पर्ज का मतलब क्या है, ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज इन अनहेल्दी वे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जबरदस्ती, मतलब आपको ही फील हुआ, अरे आपको एहसास हुआ मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो अपने एक्स्ट्रा कैलोरीज है आपकी बॉडी में, आप उसको क्या करेंगे, अनहेल्दी वे में। ठीक है, हेल्दी वे में नहीं, अनहेल्दी वे में आप उसको जबरदस्ती निकालना चाहोगे, तो आप क्या करेंगे, फोर्सफुली आप वॉमिट करोगे।
कि अरे मैंने इतना सारा खा लिया, इतनी सारी कैलोरीज खा ली, तो आप फोर्सफुली वॉमिटिंग करोगे, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। पहले तो उसने इतना ज़्यादा कंपल्सिव ईटिंग कर ली, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसको एकदम से रियलाइज़ हुआ तो वो फास्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। कंपल्सिव एक्सरसाइज यानी कि एकदम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और आपको पता है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी क्या है, ज़्यादातर आपको किस में दिखेगी, गर्ल्स में दिखेगी। नेक्स्ट आपका बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज में क्या होगा, आप ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इवन दो यू आर नॉट हंग्री, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इतना सारा खाना है, ठीक है। अगर आपको भूख भी नहीं लग रही तब भी आप फ्रीक्वेंटली खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर देना, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पीडीएफ जो है मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और हो सके तो इससे नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि प्रॉपर आपको उसके कथन बताए जाएं, उसका अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, आप नोट्स बना लेना। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। चैनल का नेम है CDP/पेडा मेंटोर। क्या है, CDP/पेडा मेंटोर। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो, अब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टेजेस का, ठीक है। प्री नेटल हो गया, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है ना। नोट्स बनाना, कल की क्लास में क्वेश्चंस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरी चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे। आई होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे 3 बजे, ठीक है, लाइव सेशन में।